हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्किंग कमांड्स लिनक्स सिस्टम में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं लिनक्स कमांड्स को। ठीक है, तो सबसे पहला कमांड्स है IPADDR। ये आपको आपके लिनक्स सिस्टम का IP एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो inet के बाद यहाँ पर एक IP एड्रेस है। ठीक है, 172.31.25.230। तो ये सिस्टम का IP एड्रेस है। ठीक है, और जो लिंक ईथर के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, ये 08, ठीक है, :FF:CD, ये आपके इंटरफेस का मैक एड्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ENS5, ठीक है, ये आपका इंटरफेस का नाम है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो NMCLI, ठीक है, डिवाइस। ठीक है, मैं आपको दिखा देगा। ठीक है, कौन सा डिवाइस है, इसका क्या टाइप है, ईथरनेट है, ब्रिज है, ठीक है, बॉन्ड है, इसका स्टेट है कनेक्टेड। ठीक है, और यहाँ पर है कनेक्शन। उसके बाद सपोज करो ये अगर ये फिजिकल सर्वर होता, ठीक है, और इसमें इस डिवाइस पे अगर केबल लगा होता ENS5 पे, तो इसको कैसे चेक करते कि केबल लगा हुआ है या नहीं। इसको एक बार देखते हैं ईथ टूल से। ठीक है, ENS5, ठीक है, तो ईथ टूल एक कमांड होता है, ठीक है, जिससे आप लिंक डिटेक्ट चेक कर सकते हो यस है या नो है। ठीक है, मतलब इंटरफेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये फिजिकल सर्वर होता, ठीक है, उसमें केबल लगा होता, ठीक है, तो यहाँ पे यस आएगा। अगर केबल डिटैच होता तो यहाँ पे केबल तो लिंक डिटेक्टेड नो आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कमांड, ये है IP राउट। ठीक है, IP राउट से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कौन सा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे 16.1 है। ठीक है, ठीक है, डेस्टिनेशन IP है 16.0। ठीक है, वैसे तो ये इसी रेंज के जो भी IP होंगे 16.23, 16.23, यहाँ से अगर आप पिंग करोगे तो ये पिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है IP लिंक। ठीक है, IP लिंक से ये आपको हाईलाइट करता है ये नेटवर्क इंटरफेस अप है या डाउन है। ठीक है, और नेक्स्ट कमांड है आपका पिंग। ठीक है, पिंग क्या करता है, कनेक्टिविटी को टेस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो सपोज हम google.com को पिंग कर रहे हैं, तो देखिए ये पिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें दिखाता है पैकेट लॉस होगा या पैकेट आ रहा है, रिसीव हो रहा है कि नहीं, रेस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, टाइम दिखा रहा है आपको। इसको स्टॉप करना है तो आप Ctrl+C कर देंगे। ठीक है, अगर आपको चेक करने हैं ओपन पोर्ट्स, ठीक है, इस लिनक्स सिस्टम से, तो इसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, SS कमांड है। ये SS जो है वो नए लिनक्स सिस्टम्स के लिए है। ठीक है, अदरवाइज SS की जगह आप नेटस्टैट यूज़ कर सकते हो। NET, मैं आपको टाइप कर देता हूँ, NETST-TUNLP। ठीक है, तो इससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, 22 एक SSH का पोर्ट। ठीक है, हर सर्वर से इसको SSH किया जा सकता है। ठीक, जो कि लिसन में है। ठीक है, और कौन सी सर्विस है वो भी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और TCP है कि UDP प्रोटोकॉल है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है, अगर SS चला रहे हो तो यहाँ पे आपको दिखता भी है। ठीक है, कौन सी सर्विस को यूज़ कर रही है। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं राउट को ट्रेस करना है तो आप ट्रेस राउट कमांड चला सकते हो। ठीक है, OUTE google.com। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि google.com को ट्रेस राउट कर दिया गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि IP को आप पिंग नहीं कर पाते हो कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है ट्रेस राउट। ठीक है, इससे आप राउट को ट्रेस कर सकते हो कि आपके पहले कहाँ ये किसके थ्रू ये जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको ये बताता है। ठीक है, सेकेंड अनदर कमांड है आपका NSLOOKUP। ठीक है, NSLOOKUP से आप क्या कहते हैं अपने IP को क्या कहते हैं वो क्या कह सकते हैं IP को होस्ट नेम में आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो google.com है। ठीक है, इसको आपको IP देखना है। ठीक है, तो ये आपको होस्ट नेम के साथ साथ, ठीक है, आपको IP एड्रेसेस भी देता है। ठीक है, इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक ये रिवर्स होगा फिलहाल अभी इस वाली फाइल से। ठीक है, NSLOOKUP किया इसको। ठीक है, इस फाइल से आई थिंक NSLOOKUP नहीं हुआ। ठीक है, हाँ,
ये नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके डीएनएस सर्वर्स पे इसकी एंट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इस लोकल सिस्टम के क्या कहते हैं डीएनएस सर्वर उस पर एंट्री नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको कैसे करते हैं, ये फाइल होती है जहाँ पर डीएनएस सर्वर्स की एंट्री होती है, ठीक है, सॉरी कैट करना था, सीडी कर दिया। अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे नेम सर्वर्स लिखे होते हैं, ठीक है, तो आपके जो भी डीएनएस सर्वर्स होंगे उसकी एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है, जिससे कि आप अपने आईपी को एनएस लुकअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, एक होता है कर्ल कमांड, ठीक है, कर्ल कमांड से भी आप फाइल को क्या कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कोई API टेस्ट है वो कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, चलो उसको एक वेब पेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे डाउनलोड हो जाता है। ये हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अदरवाइज wget यूज़ कर सकते हो, ठीक है। wget को मोस्टली हम डाउनलोड के लिए यूज़ करते हैं। wget करोगे, ठीक है, wget, ठीक है, अरे google.com, ठीक है, wget कमांड इसमें नहीं है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पेज डाउनलोड हो गया, 200 ओके आ गया रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद एक पुराना कमांड भी है इफ कॉन्फिग करके, ठीक है, इफ कॉन्फिग -a, ये भी आपको नेटवर्किंग डिटेल्स दिखाता है, ठीक है, इस तरह से कौन सा आपका डिवाइस है, ठीक है, इंटरफेस है, ठीक है, क्या उसका आईपी है, ठीक है, उसका नेट मास्क क्या है, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाता है ये। अच्छा, अगर आप सपोज करो आईपी कॉन्फ़िग करना चाहते हो तो आप NMTUI के ज़रिए भी कर सकते हो, नेटवर्क मैनेजर टर्मिनल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरह से आप कनेक्शन को एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ना इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। ईथरनेट के ज़रिए आप ईथरनेट सेलेक्ट करोगे, उसमें अपना डिवाइस डालोगे, ठीक है, जैसे उसमें ENS5 था, राइट, ENS5, ठीक है। उसके बाद आ जाओगे आप IPv4 कॉन्फ़िगरेशन में। तो मोस्टली प्रोडक्शन सर्विस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैनुअल होता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करोगे मैनुअली, ठीक है, शो पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अपना IP एड्रेस देंगे, ठीक है, गेटवे देंगे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, DNS सर्वर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ठीक है। IPv6 कॉन्फ़िगरेशन को हम डिसेबल कर देते हैं, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो, ठीक है, तो मोस्टली डिसेबल ही मिलता है। देन उसके बाद इसको आप ओके कर देते हो, पर यहाँ मैं फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।